तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी कि परिचय जानेंगे कि यह ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है और इसमें कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड है ट्रिग्नो, जिसका मतलब है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। उसके बाद से जो दूसरा इसका वर्ड है वह मेट्रोन, यानी कि इसका अर्थ है मेजर यानी कि मापन। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन बना सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। मतलब त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जो त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई और कोणों में संबंध का अध्ययन कराता है। तो हम लोग त्रिकोणमिति में यह समझे कि त्रिभुज के संबंधों के विषय में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो जो त्रिकोणमिति है इसके अंतर्गत हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के विषय में उसके संबंधों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल में संबंध कैसे कैसे बनते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग सभी लोग को पता होगा कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, जिसमें एक लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर, एक कर्ण होता है यानी कि हाइपोटेनियस और एक आधार होता है यानी कि बेस। तो इन्हीं तीनों भुजाओं से मिलकर कुछ संबंध बनते हैं यानी कि उसका अनुपात बनता है, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात के नाम से जानते हैं। तो हम लोग त्रिभुज के भुजाओं में अनुपात बनाते हैं। तो सबसे पहला अनुपात जो बनेगा वह लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपान कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। चलिए इसके बाद दूसरा हम लोग बना लेते हैं, तो यानी कि कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस और अपान बेस इंटू यानी कि उसका आधार। उसके बाद से हमारा जो तीसरा इसका बनेगा रेशियो वह आधार और बटा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो ऐसे हमारे तीन बन गए। अब फिर इसके हम लोग अपोजिट बनाएंगे, तो अपोजिट में हमारे उल्टे में फिर से बन जाएगा कि लंब बटा आधार, उसके बाद से आधार बटा कर्ण, उसके बाद से कर्ण बटा लंब। ये सब इसके रेशियो बन गए। तो इसी को हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नाम से जानते हैं, यानी कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात के नाम से जानते हैं। लेकिन इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात को याद करने के लिए कुछ इसके नाम दे दिए गए, जैसा कि लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस को साइन थीटा। उसके बाद से इसके ठीक अपोजिट कर्ण बटा लंब यानी कि हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर को कोसेक थीटा। उसके बाद से आपका जो सेकेंड है वह आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपान हाइपोटेनियस को कॉस थीटा, और उसके बाद से कर्ण बटा आधार को सेक थीटा। ठीक ऐसे ही लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस को टेन थीटा, और इसके ठीक अपोजिट जो है आधार बटा लंब यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर को कॉट थीटा। इस तरह से इसके नामांकन कर दिए गए। तो यहाँ से हम लोग यह सीखे कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट दिया है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। ये सब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब हमारे त्रिकोणमिति में इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमको इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात को याद करना होता है। तो इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग को याद करने के लिए एक ट्रिक से हम लोग इसको याद करेंगे सभी को। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग इस सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करेंगे और इस एक ही ट्रिक से बहुत सारे फार्मूलेज को याद करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।